बरसों पहले हम लोग सोचते थे और बरसों पहले तलुक हम लोग बतियाते थे किस धारा से हम लोग सूरीनाम देश के कलाकार के मान मर्यादा इज्जत करें। आज वो दिन आ गए हैं और आज वो वक्त भी आ गए हैं कि जो भाई केनत रामवाली हम लोग कुछ अतफीस दिए हैं किस धारा से हम लोग के कुछ सूरीनाम देश के कलाकार के इज्जत और मान मर्यादा करने के लिए। तो आज हम लोग पहली प्रोग्राम में जो हम लोग ला रहे हैं उस्ताद हरी शिवबालक को। उस्ताद जी राम राम। भैया राम राम, कैसे रह लो भैया गिराओ। अच्छा भैया जी, इतना घाम में और तू इतना गढ़ो काम इस वक्त कर रहे हैं इतना उम्र में, का करल जाए, सदा से तो कर ले छोटे पर से इसका काम करिए लिए अब अब्बे तलक करते जाइए। और इसका छोड़कर लान बहू जो आप करते हैं और अपने जवानी में कुछ और काम किए। लान बाव करते करते जब मैं स्कूल से निकसा बस हम फेरफी काम करे शुरू कर दिली। हाँ तो फेरफी काम बहुत दिन कर ली हम। कई बरस आप? हम 14 साल की उम्र रहा हमारे तब से फेरफी कर ली 70 साल की उम्र तक। अभी तक आप 56 वर्ष फेरफी काम कर लिए हम। अभी तक कर रहे हैं? जी ना, काम बंद कर दिले हम। ओह अच्छा। लड़का न मांगे कि हम काम करिए। उस्ताद जी आपके पैदाइश कहाँ पे हुआ है? भैया हमारे पैदाइश भैल खरोज ब्लाइन सूप में, यहाँ से 30 खेती दूर इसी तरफ। आपके माता पिता के नाम? मेरा पिता जो भारत के था उनके नाम था शिवबालक और मेरा माता जो था तो उससे नाम की थी और उनके नाम था विद्या राम स्वरूप। और जब शादी हुआ तब शिवबालक भी आया। आप लोगों कई भाई बहन रह लो? हम 3, 2 बहन 1 भाई, हम लोग 3 जने रह लिए अपन माए बाप के लड़कन। आप लान बहू छोड़कर और जो आप ना फेरफी के काम किए और स्पोर्ट आपने सूरीनाम देश में किए हैं? जी हाँ, जब मैं 16 साल के था तो मैं नाटक खेलने के शुरू किया। नाटक नौलखा हार। और नाटक खेलत खेलत जब 19 साल के भैली हम तब लग हम बाजा सीख गेली बजावे के। और उधर नाटक टूटल और नाटक के लोग मिल करके एगो समाज बनाइन, बैन एगो नौलखाहार बैन। और नौलखाहार बैन में हम लोग गाते बजाते वहीं से बस अभी तक गाना बजाना चल रहा है। आप सूरीनाम देश छोड़कर विदेशी देश में आप गाना बजाना किए? जी हाँ, 6 दफ़े गयाना में, 6 दफ़े त्रिनिदाद में, 2 दफ़े न्यूयॉर्क में, 1 दफ़े जमैका में और हॉलैंड में तो बहुत दफ़े। और भारत देश में? भारत देश में 2 दफ़े गया, लेकिन 1 दफ़े गाना बजाना हुआ। पहला दफ़े जो मैं गया था तो घूमने के लिए गया था। तो आप उस्ताद जी, जब पहला बार आपने विदेश में गए थे प्रोग्राम देने के लिए तो आपके उस वक्त कैसा लगता था? भैया हमें ऐसा लगता था कि जो कुछ मैं करने आया हूँ तो पूरा तौर से अपन दिल से कुछ करूँ
जिसमें सब लोग के अच्छा लगे और कोई गड़बड़ी होने ना पावे। बहुत संभार के मैं काम किया। जी हाँ। जी हाँ। और अब वैसा जगह पर आप संभार के काम ना करियो तो काम बिगड़ गई। तो बहुत संभार के काम किया और इतना संभार के काम किया कि जो लोग हम लोग के मंगाए थे 10 शो खातिर 10 शो एकदम से सलाख रहा। आपकी जो ख्वाहिश रहा आपने पूरा तौल से पूरा किए। और हम समाज भर गए थे। हम गए थे, शिव प्रसाद सरजू गए थे और ननका लुटावन गए थे। अब एक आदमी लिफॉर्नो में रहा, पुरानिया आदमी बेचारा, वो भी गया था। 4 आदमी हम लोग साथे गए थे। और जो आदमी हम लोग के मंगाइश रहा तो हम लोग को टिकट इत्यादि रहा, खाना पीना रहना सब कुछ ठीक रहा। अपने ज़िंदगी में जब से आप गाना शुरू किए कितने बार ट्रॉफी पाए और कितनी बार कुछ मेदाइयाँ पाए? बहुत दफ़े ट्रॉफी मिला, गिना नहीं हो, सब धरा हुआ है। और जो मेदाया है तब प्रेसिडेंट फिनिशान ने एक मेदाया दिया। वो सूरीनाम देश में आप पाए? जी हाँ, जी हाँ। हॉलैंड में तो 8 गो। जी हाँ, 8 गो वहाँ मिला। और एगो स्टेक्टिंग वहाँ पर है, स्टेक्टिंग दोस्ती, 4 गो उसने दिया। और बाकी लोग जहाँ जहाँ अच्छा प्रोग्राम चला वो लोग ने दिया। और जो कुछ रहा यहाँ मिला, सब मिला के 17 गो है, 17 मेदाली। आपने कभी सूरीनाम देश के प्रांतों, जैसे सूरीनाम देश आपके कहूँ विदेश में पठाए कि कुछ प्रोग्राम करने के लिए? जी हाँ। कारीफेस्टा जिसे कहता। कारीफेस्टा में मैं गया, जमैका। जी हाँ, जमैका में गया, वहाँ पर हम लोग प्रोग्राम किए और वहाँ से फिर आए। फिर अभी 3 साल के बाद है कि सरनाम के तरफ से हम लोग भारत गया था। अब भारत में भी प्रोग्राम हुआ, अच्छा प्रोग्राम हुआ और सूरीनाम के नाम हम लोग ऊँचा करके वहाँ से आए। आप अभी ने जमैका का नाम लिया, उस्ताद जमैका में हिंदुस्तानी रहते हैं? हिंदुस्तानी जिस समय हम लोग गया था तो वही 1966 तक की बात है। तो उस समय ही जमैका में 75,000 हिंदुस्तानी थे। और भोजन पानी जैसे यहाँ पर हम लोग हिंदुस्तानी बनाता है उसी तरह वो लोग भी बनाए। लेकिन कुछ गलती था तो 1-2 औरत हम लोग के साथ में यह था, तो वो लोग बताए कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, तो कुछ सिखा कर के आए। भारत से 4-5 डॉक्टर आए थे, तो वो हिंदी के पढ़ाई लिखाई वहाँ शुरू कर दिया था। तो लगभग 70-75,000 लोग वहाँ थे हिंदुस्तानी, और शायद इस समय और बढ़ गया होगा। तो आप काफ़ी देश में अपन प्रोग्राम दिए जब से आप बाटो। जी हाँ। उस्ताद जी, आप पहली दफ़े सूरीनाम देश में बड़का प्रोग्राम में भाग लिए थे? बड़का प्रोग्राम जो ही कॉन्टेस्ट हुआ तब मैं भाग लिया था। वो कौन ऐसा बरिस में होता था सूरीनाम देश वो में? भैल रहा 1961 में पहला कॉन्टेस्ट। उससे पहले जब हम लोग छोटा थे तब शायद होता रहा, बाकी हम लोग नहीं जानी। लेकिन हम लोग के ज़माना वाला जो रहा तब 1961 तक में पहला कॉन्टेस्ट। और दूसरा दर्जा पर मैं आए कर गिरा। और 1962 तक में तब पहला दर्जा कामपिल भया। और 1963 में कॉन्टेस्ट नहीं भया। 1964 में कॉन्टेस्ट भया तो वहाँ झंझट झगड़ा हुआ। तब से मैं कॉन्टेस्ट में कभी भाग नहीं लिया। आप पहला बार जब संगीत की दुनिया में उतरे थे तो कौन गाना पहली बार आपने गाए थे? जब मैं नाटक खेलत रही उसाइत तो हम लोग गली 85 नाटक खेले। तो मरगिटा में एक भाई हमें एक प्लाट दीन आख्तन सीफों तक दूर है, उसमें 2 गाना रहा, एक ऐसी एक वैसी। और वो गाना रहा जो एक गाना हमारे मन पसंद के गाना रहा, वो गाना रहा बाला जोगी। और हमारे घर एक फितरूला मशीन रहा जो कि खेती दे करके इसे और के चलाओ तो ऊपर प्लाट ड्राई करो। तो वो गाना हम वही सीख के अपने ज़िंदगी में पहला गाना वही हम गए ली, अब से 55 साल पहले। और पहली बार जब कॉन्टेक्स्ट में भाग लिए थे तो कौन गाना कॉन्टेक्स्ट में गाए थे? तब हमने गाया था आधी आधी रतिया की पिछली पहरी। वो आप ही के बनावल गाना थे? जी ना, जी ना, हमारे गुरु जी की गाना था। तो आप विदेश में भी प्रोग्राम दिए, सूरीनाम देश में अभी तक प्रोग्राम दे रहे हैं, और कितने लोग के आप मदद करते हैं प्रोग्राम से?
मैं आपके बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अभी तक सूरीनाम की जनता की सेवा करते हैं। आप लोग के शक्ति से, आप लोग के दया से, आप लोग के आशीर्वाद से अभी तक चलता है। जब तक चलेगा मैं चलाऊँगा। उस्ताद जी, पहला दफ़े जब आपने बैंड, जो आपने कहा कि आप लोग के एक बैठक गाना बैंड थे, उसमें के कौन कौन लोग थे? उसमें थे, मैं था, मेरा मामा राम स्वरूप जी थे, राम वरिष्ठ राम स्वरूप, भाव झिनकू थे उस्ताद, उनके भाई राम लखन, और एक आदमी जो लिफोनो में रहा था बंसराज, और शिवप्रसाद सरजू उस्ताद जो ढोल बजाता था। 6 जने हम लोग थे उसमें, और 6 जने हम लोग बार बार जब त्रिदाद गए तो 6 जने साथे गए। उस बैंड में से अभी तक सब लोग हैं कि उसमें? उस बैंड में से सिर्फ मैं बचा हूँ, वो सब लोग भगवान के प्यारा हो गए हैं। और उस्ताद जी, आपने हम लोग से अभी कहा कि जो नाटक आप पहली नाटक आपके थे, उसमें के खेलता था? उसमें बहुत लोग थे, वो सब मिला करके 19 आदमी थे उसमें। सबके नाम तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन 19 लोग हम लोग थे। 3 जने बाजा बजाते थे और 16 जने खेलते थे। आपके पास इस वक्त कई लड़कन है? 6 लड़कन हैं, 1 बेटा है और 5 बेटी है। और सब सूरीनाम देश में रहते हैं? बेटा औलाद में है और जितना बेटी सब यहाँ पर हैं, अपना अपना काम करते हैं और अपना ज़िंदगी खुशी से चलाते हैं। आपके उम्र इस वक्त कई साल के है उस्ताद जी? 2-4 दिन बाकी है, 73 साल। 2-4 दिन बाकी ना? जी हाँ, 73 साल। 26 तारीख के 73 साल के हो जाऊँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। सूरीनाम के जितने लोग इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं ना, सब लोग सुनकर बहुत खुशी होगा कि 2-3 रोज बाद आप कई साल के हो गया उस्ताद? 73, द्रियन सीवन तक। अच्छा अच्छा अच्छा। आप बहुत, भगवान से मैं प्रार्थना कर लूँ कि आपके तंदुरुस्ती दे और लंबी आयु दे, और हमेशा दुनिया भर पे जहाँ जहाँ आपने अपन कला दिखाएं और ऐसी दिखाते रहे। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा पैसा की ज़रूरी ना है, उतने पैसा रहे साथ में कि जिसमें जीवन चल जाए। और सबसे बड़ा धन तंदुरुस्ती है, तंदुरुस्ती से बड़ा धन और कुछ ना है। तो भगवान से रोज़ प्रार्थना करता हूँ जब तक ज़िंदगी है तंदुरुस्ती बना रहे, मेरा तंदुरुस्ती बना रहे, मेरे बाल बच्चन के, और जो समाज में मैं काम करता हूँ इस समय गाना बजाना, हमारे साथी सबके भगवान ख्याल करे और सबके तंदुरुस्ती। इस वक्त आप कौन बैंड में बांटो, और आपके संग कौन कौन दोस्त है कि जो आपके संग देता है? हम लोग जैसे मैं तो हूँ, हमारे साथ में हमारे भाई जो इसे में बात कर रहे हैं देव प्रकाश घिराव जी, और उनके भाई नाम निकल गया मुझ से, सुग्रीव घिराव, और रमेश बेचू जी, और 1-2 भाई और हैं जो साथ हम लोग काम करते हैं। ये छोटा बैंड है बैठक गाना के, और जो कहीं बड़का बैंड चलता है तो उसमें भी हम लोग भाग लेते हैं। अच्छा जी। उस्ताद जी, आपके पहला गाना जो आपने गाए कौन गाना थे? भैया, जब मैं पन्नासी गया नाटक खेलने के लिए, तो एक आदमी ने मुझे एक छोटा प्लाट दिया था, उसमें 2 गीत था, एक इधर एक उधर, और उसमें जो 2 गीत में से एक गीत था बाला जोगी, और मुझे बड़ी पसंद लगा। वही को सीख करके मैं अपने ज़िंदगी में पहला गीत वही गाया हूँ। तो आपको वो गीत बहुत पसंद है? बहुत पसंद है, क्योंकि वो पहला गीत मेरा है। तो आप वो गाना गा के लोग की सुनाइए तो अच्छा होगा। जरूर सुनाऊंगा। आयो बाला जोगी भभूत गले मुंड माला शेष नाग
सुना गली पटायो माथे उनके बाल चंद्रमा माथे उनके बाल चंद्रमा घर घर अलख जगायो बाला जोगी आयो बाला जोगी आयो। बिगिन में जो ज़माना में सीधी नहीं बनता था तो उस ज़माना में हम 3 LP बनाए, एक EP और एक सिंगल। उसके बाद में जब सीधी बनने लगा तब सब मिला करके इस समय हमारे पास में 17 सीधी है और एक सीधी बन करके हॉलैंड में तैयार है और शायद महीना से बिक्री होगा उनका। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश किया हूँ भक्ति लाइन पर सब चीज़ चलाने के लिए। और जो कुछ है तब पुस्तक से निकाल लेता हूँ और उसमें कुछ तोड़ना चाहे तो उसके तोड़ देता हूँ। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं गढ़वई शब्द के गढ़वई क्या होता है, तो जो शब्द के गढ़वई होता है तो उसे सहज कर देता हूँ कि जो ने लोग के समझे में तनी सुलभ रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा गीत मैं अपने ही लिखता हूँ अपन। उस्ताद, आपके गाना कौन गाना आपके सूरीनाम देश में या हॉलैंड देश में या त्रिनिदाद या गाने में सबसे टॉप आए? हम एक बात आपसे बताई भैया, आपन सूरत अपने से कोई आईना में ना देख पावे। जी हाँ। लोग जाने कि कौन गाना टॉप है, लोग के हाथ में हम अपने से ना बोल पाते कि कौन गाना टॉप है। लेकिन आप लगभग 15 या 16 CD बनाए जी जब से आप गाना शुरू किए तब से आप बहुलक CD बनाए जी। और जैसे आपके मौका रहा और बना करके और लोग के सुनाए। जी हाँ, वो तो है। उस्ताद जी, मुझे आप बताइए, इस वक्त जो सूरीनाम देश में बैठक गाना होता है, लोग करते हैं, लोग सीखते हैं, बजाते हैं, आपके देखने में कैसे लोग इस वक्त, पहले ज़माना में और कुछ था, पहले के ज़माना, पहले के जो बोर्ड पर थे एक दूसरा ढाल में कहते, इस वक्त आप जो सुन रहे आप उसके बारे में कुछ कह सकते हैं? पहला बात मैं ये कहूँगा कि जो पहले एक बैठक गाना होता था तो वो दूसरा कम होता था और इस ज़माने में दूसरा कम होता है। बैठक गाना के नाम सिर्फ रह जाता है लेकिन उसमें दूसरा गाना होने लगता है। बैठक गाना के मतलब है कि धार्मिक लाइन पर चलो और धार्मिक गाना गाओ, और जब कहीं कोई नाचे इत्यादि वाला चीज़ आ जाए तब दूसरा गाना चल सकता है। लेकिन जब बैठक गाना का नाम है तो बैठक गाना में कम से कम 6 या 7 आदमी से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। और इस समय तो 12-13 लोग खड़ा हो जाते हैं, 2 आदमी 3 आदमी साथे गाते। मैं नहीं बोलता हूँ कि वो ख़राब है, ठीक है, लेकिन कम से कम नौजवान लोग जो ये सब काम ये गाना गाते हैं तो उन लोग को विचार करना चाहिए कि जब अभी जवान हूँ तो गा लेता हूँ, ऐसा फूहर पातर कुछ गा लेता हूँ, लेकिन जब 40-45 वर्ष की हो जाऊँगा और मेरा लड़का भी हमारे बरोबर हो जाए तो उनके सामने मैं कैसे गाऊँगा। ये तो अच्छी सवाल आपने, ये तो अच्छी बात बताए हैं। जो आजकल हम लोग के देश में ये गाना होता है और जो लोग कलाकार इस वक्त गाना करते हैं अब उसके खातिर अच्छी एक भूस्काप दिए हैं। तो जो कुछ करना है अच्छाई रूप में ऐसा चीज़ गाओ कि जो जग में गा सको, मंदिर में गा सको, जहाँ जहाँ काम लगे तहाँ गा सको, तो वैसा चीज़ सीखो और सबके सुनाओ और सबके लिए खुशहाली रहे। उस्ताद, मैं आपके बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आज हम लोग कुछ न कुछ आपसे बातचीत किए और मैं उम्मीद रखता हूँ ज़रूर कि तमाम लोग ये प्रोग्राम देखकर और सुनकर अवश्य पसंद आएंगे। आपके भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि ये भाई लोग को ला करके ये प्रोग्राम आप रचाए हैं और इतना अच्छा से प्रोग्राम चल रहा है। अब भगवान अब आपके भी शक्ति दे अपना प्रोग्राम चलाने के लिए रेडियो त्रिशूल से, और जितना भाई यहाँ फिल्म बना रहे हैं इन लोग के भगवान शक्ति दे कि अच्छा से अपना काम करें। अच्छा सर, सुनो सिला मोरी बात, अब चलो मोरे साथ,
नहीं कर में मेरे दो नली है, नहीं कर में मेरे दो नली है। सुनो सिला मोरी बात, अब चलो मोरे साथ, नहीं कर में मेरे दो नली